प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पुराना रूढ़िवादी विचार, पुराना परंपरा जो आपको समाज के अंदर, आपके जातियों को अंदर जो कूट कूट के भरा हुआ है ना, उस रूढ़िवादी विचार को, उस पुराना परंपरा को जब तक आप त्याग नहीं कीजिएगा, जब तक आप छोड़िएगा नहीं, नया रास्ता नहीं अपनाइएगा, नया विचार नहीं अपनाइएगा, नया बुद्धि नहीं अपनाइएगा, नया बुद्धि नहीं विकास कीजिएगा, तब तक आप कभी नहीं विकास कर पाइएगा। हाँ दोस्तों, पुराना रूढ़िवादी विचार क्या है, रूढ़िवादी संस्कृति क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। हाँ दोस्तों, आप आज तक गरीब क्यों रह गए, आज तक आप अमीर क्यों नहीं बन पाए? क्या आपको अमीर बनने के लिए लालसा नहीं है? आपको अमीर रहना दिल नहीं कहता है, आपको दिल कहता है, आपको विचार कहता है कि हम भी अमीर होते, हमारे पास भी धन संपत्ति होता, हमारे पास भी बहुत अच्छा मकान होता, हमारे पास भी अच्छा गाड़ी होता, हमारे पास भी अच्छा कपड़ा होता, अच्छा जूता होता, अच्छा मौजा होता, अच्छा टोपी होता, अच्छा चश्मा होता। आपको भी दिल करता है, एकदम आपको दिल कहता है दोस्तों, लेकिन आपके पास मजबूरी है। क्या मजबूरी है? आप पुराना रूढ़िवादी पकड़े हुए हैं, पुराना बाप दादाओं को, पुराना खानदान को, विचार को आप मानते आ रहे हैं। उस विचार को त्यागना होगा दोस्तों। बड़े आदमी पुराना रूढ़िवादी विचार को त्यागते हैं और नया विचार सीखते हैं, नया विचार अपनाते हैं, तब जाकर के बड़ा बनते हैं। बड़ा आदमी बड़ा बनते जाते हैं क्यों? पुराना विचार को छोड़ते जाते हैं, रूढ़िवादी विचार को छोड़ते जाते हैं और नया नया विचार अपनाते जाते हैं, नया नया समाज में नया नया सीखते जाते हैं। इसीलिए सीढ़ी बाई सीढ़ी वो आगे की ओर चढ़ते जाते हैं, अमीर से और अमीर बनते जाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? गरीब से और गरीब बनते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? हाँ दोस्तों, इसका कारण है कि हमारे खानदान, हमारे पूर्वज, गरीब आदमी के पूर्वज, गरीब आदमी के खानदान क्या कर रहे थे? वो रूढ़िवादी तरीके से अपना काम कर रहे थे, जैसे खेती बाड़ी, जंगल में महुआ चुनना, लकड़ी बीनना, लकड़ी बेचना, या और तरह के गांव के अंदर ही सुगर चराना, बकरी चराना, गाय चराना, भैंस चराना। इसी तरह से परंपरा हमारे गरीब समाज में चलते आया है और आज तक उसी को मुट्ठी में पकड़े हुए हैं, मुट्ठी में कस करके पकड़े हुए हैं कि यह परंपरा हमको छूटे नहीं। और क्या करते हैं? आर्थिक स्थिति और कमजोर क्यों हो रहे हैं? जो कम बेसी हम कमाते हैं, गरीब आदमी कमाते हैं, वो क्या करते हैं? वो पुराना रूढ़िवादी परंपरा में खर्च करते हैं, नाहक पानी के जैसे बहाते हैं। परंपरा वो नाहक पानी जैसे बहाने वाला परंपरा क्या है? हमारे बाप दादाओं ने महुआ के दारू पी पी करके और पूरा संपत्ति को नष्ट करते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, दारू पी पी करके, और काम धंधा नहीं करते हैं। नशा के झोंक में क्या काम होता है? नहीं होता है। तो आप आज तक नशा छोड़े नहीं और दिन प्रतिदिन उसको और जोर पकड़ते जा रहे हैं। बाल बच्चा नाती पोता सबको पिला रहे हैं, जबरदस्ती पिला रहे हैं, ले बाबू पी, ले बेटा पी। तो इससे आप, ये पुराना परंपरा है और आप उसी को पकड़े जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जब आप अपने समाज में, जब आपका जनसंख्या बढ़ा, एक बाप के 4 बेटा हुआ, 4 बेटा के फिर 4 बेटा हुआ, इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपके तो जमीनें कम हो गया। आपको जो गाय भैंस था, आज बेच बिक्री करके और बीमारियों से मर करके
जानवरें खत्म हो गया, जंगले खत्म हो गया, जंगल के महुए खत्म हो गया, तो क्या बच्चा? घंटा बच्चा। तो आप दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं ना, वो परंपरा को छोड़ नहीं रहे हैं, और जो आपको और विकसित करते जा रहे हैं। क्या विकसित करते जा रहे हैं? आप दारू पीते हैं और रात भर झूमर खेलते हैं, दादिंग दादिंग मानर बजा के, ग्राम ग्राम नगेड़ा बजा करके रात भर क्या करते हैं? झूमर खेलते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं खूब। तो ये परंपरा बड़े आदमी पर नहीं है। बड़े आदमी धीरे धीरे सभी पुराने चीज़ों को अलग करते जाते हैं और नया बिजनेस पकड़ते जाते हैं और नया चीज़ खोजते हैं। क्या चीज़ हम बनाएंगे कि और ज़्यादा बिक्री होगा, और ज़्यादा हमारे लोग सामान खरीदेंगे, इस तरह से सोचते जाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप वही कर रहे हैं जो आपको बाप दादा कर रहा था। तो बाप दादा के पास बहुत संपत्ति था, बहुत जंगल में जानवर था, बहुत जंगल में लकड़ी था, लकड़ी बेचते थे और कुछ बेचते थे, फल फूल जड़ी बूटी बेचते थे। लेकिन आज तो जंगल में नहीं है जड़ी बूटी, सब आग लग करके जल करके खत्म हो गया है दोस्तों। और घर के संपत्ति भी कम हो गया बांटते बांटते दोस्तों। तो आज आप नया चीज नहीं सोचेंगे तो पुराना परंपरा, पुराना आदतें आपको काम आएगा? नहीं आएगा। आपको नया चीज सीखना होगा। जैसे दुनिया चल रहा है वैसे आपको चलते रहना होगा। आप क्या करते हैं? आप जब गांव में जमीनें कम हो गया, जंगले कम हो गया, जानवरें कम हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं काम करने। तो आप क्या काम करते हैं? जा कर के ईंटा ढोते हैं, सरिया सेंटरिंग के काम करते हैं, बहुत सा वैसे जो गिरा हुआ काम है जिसमें कम मजदूरी मिलता है उसी को करते हैं आप जा कर के। तो क्या आप अमीर बन पाएंगे? नहीं। आज दुनिया तरक्की कर रहा है, कारीगरी सीख रहा है, हुनर सीख रहा है। आप हुनर सीख लीजिए, उसमें ज़्यादा मजदूरी मिलेगा। आप कारीगरी सीख लीजिए, उसमें ज़्यादा मजदूरी मिलेगा। आप अच्छा अच्छा काम कीजिए, उसमें अच्छा दाम मिलेगा। आप बिजनेस कीजिए, हर कोई बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में जो पैसा है ना, वो आपको मजदूरी करने में पैसा नहीं है दोस्तों। इसलिए बिजनेस कीजिए, आप व्यापारी कीजिए, व्यापारी बनिए, धीरे धीरे सीखिए। जैसा हवा चलता है वैसा पीठ आड़ा जाता है। आज बिजनेस की दुनिया है, व्यापारियों का दुनिया है दोस्तों। ये मजदूर करने वाला, दारू पीने वाला, हंडिया पीने वाला का दुनिया नहीं है। तो ये पुराना परंपरा जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक विकास नहीं कीजिएगा। आप बाजार जाते होंगे ना, हर हफ्ता कम से कम बाजार जाते होंगे, सब लोग जाते हैं। बिना बाजार गए हुए नून तेल कपड़ा लत्ता तो आएगा नहीं। तो इसलिए बाजार जाते हैं। बाजार में हजार किस्म के देखते हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई किराना सामान बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई दवाई बेच रहा है, कोई कोई सिंघाड़ा बेच रहा है, कोई पकोड़ा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। इस तरह से हजार किस्म के बाजार में जाइएगा तो हजार किस्म के बिजनेस मिलेगा। उसी तरह से आप भी धीरे धीरे सीखिए। धीरे धीरे सीखने के बाद अच्छा काम सीखा जाता है, अच्छा काम पकड़ा जाता है। जो लोग स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, क्या एक बार में एक दिन में IABA पास कर लेते हैं? नहीं। IABA पास करने में उन्हें 25 साल 30 साल लग जाता है दोस्तों। इसलिए आप भी बिजनेस शुरुआत कीजिएगा ना, तो आपको शुरुआत में एक दिन 2 दिन लगेगा कि ये बहुत खराब चीज़ है, आज पैसा नहीं आया, आज बिक्री नहीं हुआ, बहुत बोर लगता है, लाज लगता है, शर्म लगता है। आप शर्म त्यागिए, लाज त्यागिए। आपको बड़ा बनना है तो बेशर्म बनना होगा, बेशर्म। शर्म करने से कोई काम नहीं हुआ है आज तक शर्म करता नहीं आदमी तो आज तक दुनिया इतना बड़ा नहीं बनता, दुनिया इतना आगे नहीं जाता, इतना बड़ा पूंजीपति लोग नहीं बनते।
तो आप शर्म को त्याग कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। आप बाजार से आटा लाइए, तेल लाइए, धीरे धीरे पकोड़ा बेचना सीखिए। पकोड़ा बेचते बेचते आप आगे भी बढ़ जाइए। पकोड़ा आज बेच रहे हैं तो हो सके आपको पकोड़ा में कम अगर मुनाफा हो रहा है तो कल और दूसरा जब बिजनेस करने लगिएगा ना तो काम आपको सिखाने लगेगा। आदमी को काम ही काम सिखाता है। तो इसीलिए आज आप पकोड़ा बेचना शुरू कर दीजिए, कल पकोड़ा बेचना छोड़ करके फल बेचना शुरू कीजिए। फल बेचने में कुछ कम ज़्यादा पूंजी लग रहा है, कम मुनाफा हो रहा है तो कपड़ा बेचना शुरू कीजिए। इस तरह से शुरू कीजिएगा तब न दोस्तों। आप शुरू नहीं कीजिएगा और सोचिएगा कि हमको अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा गाड़ी घोड़ा मिले। कहाँ से मिलेगा? किसी को बाप दादा कमा करके आज तक नहीं दिया है। किसी को बाप दादा थोड़ा बहुत कमा करके दिया भी है तो उसको बैठ करके खाते रहिएगा तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। वही परंपरा आप अपनाए हुए हैं। तो आप बाप दादा का कोई संपत्ति है तो उससे और आगे करने के लिए आप बढ़िए, उससे और आगे बड़ा बनने के लिए आप सोचिए। आप जब तक सोचिएगा नहीं तब तक बड़ा नहीं बनिएगा। आदमी को बड़ा बनने के लिए सबसे ज़रूरत है सोचने का तरीका, बुद्धि, विवेक। ये बुद्धि और विवेक से आप सोचिएगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाइए। आप सोचिए कि कैसे आगे बढ़ें, आपका क्या क्या काम है, क्या क्या खर्च है, खर्च को देखिए। आप शादी किए, शादी में खर्चा हुआ, आप बाल बच्चे पैदा करेंगे, बाल बच्चों में खर्चा होगा, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्चा होगा, बाल बच्चों को सुई दवाई इलाज कराने में खर्चा होगा, बाल बच्चों को फिर शादी ब्याह करने में खर्चा होगा, फिर बाल बच्चों के लिए घर मकान बनाने में खर्चा होगा। देख रहे हैं कितना तरह के खर्चा है। और आप कमाइएगा नहीं तो ये खर्चा कहाँ से आएगा? तो आपको नया नया बुद्धि सोचिए। बहुत सा दिमाग देने वाला लोग आजकल हैं। और आपको ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल आपको इतना दिमाग बताएगा, इतना दिमाग बताएगा कि कोई मास्टर नहीं बताएगा। लेकिन दिमागवा आपको साथ रहेगा तब बताएगा। आप इस मोबाइल में अच्छा अच्छा वीडियो देखिएगा तब आपको दिमाग खुलेगा। आप वही पुराना समाज वाला नाच गान देखते रहिएगा, हंसी मजाक गपोड़ा वाला वीडियो देखते रहिएगा तो आपको विकास नहीं होगा। आपको अच्छा अच्छा वीडियो देखना होगा, बिजनेसमैन वाला वीडियो देखना होगा। आपको बड़े बड़े पूंजीपति लोग कैसे आगे बढ़े उसका इतिहास देखना होगा। तब आप जा कर के आप समझ पाइएगा और सीख पाइएगा और अपने अंदर से आलस, लाज, डर इस सब त्यागना होगा। आपके अंदर अगर डर रहेगा ना तो आप नहीं कर पाइएगा। आपको शरीर में आलसीपन रहेगा नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आपको अंदर लाज रहेगा ना, शर्म रहेगा ना घुसा हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसीलिए सभी चीज अपने अंदर को खराब विचार, खराब व्यवहार अपने अंदर जो घुसा हुआ है पुराना रूढ़िवादी, उसको निकाल करके फेंकना होगा और नया नया चीज घुसाना होगा इस दिमाग में। तो नया नया चीज घुसाने के लिए नया नया चीज करना होगा, नया नया सीखना होगा। पुराना सभी चीज़ों को खत्म करना होगा, तोड़ देना होगा, मरोड़ देना होगा, निचोड़ देना होगा और इसको गड्ढा में ले जा कर के फेंक देना होगा। तब जा कर के आपको सही दिमाग घुसेगा। दिमागवा साफ कीजिए, रगड़ रगड़ के साफ कीजिए, साबुन से धो धो करके साफ कीजिए दिमाग। इससे साफ जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको अंदर सही चीज नहीं घुसेगा, इस दिमाग में सही चीज नहीं घुसेगा। इसलिए साफ कीजिए और नशाखोरी छोड़िए, पुराना रूढ़िवादी विचार को छोड़िए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। रूढ़िवादी विचार से कोई आगे नहीं बढ़ते हैं। आप देखिए ना, आप देखिए, आप जो
हमारे सबसे भारत में बड़ा आदमी कहे जाते हैं, बड़ा संपत्ति वाला आदमी कहे जाते हैं मुकेश भाई अंबानी। क्या वो पुराना चीज बेचते रहते, रिलायंस बेचते रहते तो क्या वो बड़ा बन सकते थे? वो शुरू से खोजबीन करते करते एक से एक नया नया चीज लाते हैं, तब जा कर के ज़्यादा बिक्री होता है, ज़्यादा पैसा होता है। रिलायंस के जगह में जियो शुरू किए और जियो फ्री दिए पहले जनता को, तब जा कर के जनता लालच से सभी एयरटेल, स्मार्ट, रिलायंस सभी को छोड़ करके और जियो को पकड़े, तब जा कर के ज़्यादा बिक्री हुआ, ज़्यादा आमदनी आज हो रहा है। तो ये पुराना चीज़ पकड़े रहते तो होता उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा बिक्री होता मोबाइल को, सिम को। इसलिए नया चीज़ आप भी खोजिए तो आपको भी बिक्री होगा, तो आपको पास भी पैसा बहुत ज़्यादा जमा होगा, तब आप बहुत बड़ा धनवान बनिएगा। एक दिन में नहीं बनिएगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी आदमी आगे बढ़ते जाता है, उस तरह से आप भी आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके जैसे गरीब आदमी देख करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना रूढ़िवादी त्याग करके अपना नया नया विचार सीखे, नया नया काम सीखे, नया नया कारीगरी सीखे और आगे बढ़ें। हमारा मकसद है सभी भारत के लोग, कोई गरीब नहीं रहे भारत में, सभी भारत के लोग अमीर रहें, सुख से रहें, चैन से रहें और अपना इतिहास रचें, अपना इतिहास को बनावें कि गरीब से अमीर कैसे बना जाता है। तो ठीक है, आज इतना ही। बस आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप में शेयर करें और तमाम भारतवासियों को आप जैसे गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। तो ठीक है, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।